निर्मल हृदय में लीजो वचन, जो निकसे फूट बांधी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे बेहद वाणी प्रकट वाणी प्रकाश की। ये चल रही है, ये नींद तुमको क्यों कर उठसी जोरो ना उठो बल कर जी, सेवा करो समय की पहचान याद करो अपना घर। ये नींद को हम सरल ना समझे, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है ये माया का विकार, इसको निकालना बहुत। लेकिन राज्य हमारे साथ है, हमारे साथ ब्रह्मवाणी है और हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है कि हम इस नींद को अज्ञानता को हटा सकते हैं। लेकिन बल करना पड़ेगा, बिना बल के कुछ नहीं मिलने वाला। जब दुनिया की लौकिक सुख नहीं मिलते हमें मेहनत और बल के, तो राज्य कैसे मिलने वाले। सेवा करो समय पे पहचान याद करो अपना घर जी, है ना। हमें सेवा करना है पिया की पूर्ण पहचान करके। सेवा का मतलब धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करना, वही सेवा है हमारी। फिर इसी में कहते हैं जो जानो घर पाइए अपना तो राखियो रस वैराग्य जी, सकल अंगे सुख सेवा कीजिए इन विधि बैठो घर जाग जी। अगर आप जो जानो घर पाइए, अगर आपको अपने घर को प्राप्त करना है तो राखियो रस वैराग्य जी। वैराग्यता माने विनम्रता, जीवते मारिए आपको सबक पुकारा था, या पहले आप मुर्दे हुए धुनी करी मुर्दा। वो वैराग्यता आपके दिल में होगा ना, तभी हम धनी को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी आत्म की अवस्था कैसी आना है, पर आत्म की तरह हमें जब हो जाएगी तो निश्चित हम जग गए, समझ जाओ। फिर महामती जी इस प्रकार से हमें जागृत होना है, और जब जागृत हो जाएंगे तो हमारे दिल में प्रेम के अनंत पूर चलेंगे, राज्य के साथ में अनंत आनंद लेने के पूर चलेंगे। आपके दिल में नई नई बातें उत्पन्न होगी और यही हमारी जागनी है। फिर आगे महामती जी कहती है निर्मल हृदय में लीजो वचन, जो निक से फूटवान जी। अब हमारे हृदय में ये जो बातें हैं ना, हमारे दिल में क्या है, लोभ है, लालच है, कपट है, अहंकार है, निंदा है, बुराई है, और हम सोचे ब्रह्मवाणी को ले लें तो क्या होगा। कछु ना कछु तो वो नुकसान करेगी ना ब्रह्मवाणी। जैसे शहद और काय को मिला दो घी को तो जहर बन जाती ना, वैसे ही ये क्या बन जाएगी, जहर बन जाएगी। वो चौपाई हम ऐसे ऐसे भी गुरुजन है, पता क्या करते, वो चौपाई ऐसे खोलेंगे ना, निकाला वही वाली चौपाई दिखाएंगे, जो बेचारा गरीब फंस गया ना तो उसको ऐसी चौपाई देंगे कि तुम्हारा ये, और जो कोई ज्यादा दक्षिणा देगा उसका वैसा अर्थ कर देंगे, तो वैसा हो जाएगा। फिर वही शहद क्या मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, वही जहर बन जाएगा। तो वे सुंदर साथ तो कई जगह पे डरते हैं कि इन गुरुजी से अर्थ ना निकाल जाए हमारा, नहीं तो पता नहीं कौन सी चौपाई निकाल दे। ऐसे भी होता है हमारी समाज के अंदर। तो निर्मल हृदय में लीजो वचन, जो निक से फूटवान जी। अब जब बाण जब धनुष से चलाए जाते हैं ना, वो अपने लक्ष्य को भेदता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्या, जब धनुष से बाण निकलते हैं, तो वैसे ही हमें अपना निर्मल हृदय करना पड़ेगा और इन वचनों को अपने हृदय कमल में आत्मसात करना पड़ेगा। आगे क्या है, ये कहे ब्रह्म सृष्टि ईश्वर को, ये क्यों लेवे जीव अज्ञान। और ये ब्रह्मवाणी कोई जीव के लिए नहीं कह दी प्राणनाथ जी ने, एक इनके लिए आई, ब्रह्म के लिए। और ब्रह्म का अनुकरण कौन करेगी, ईश्वर की लोग, है ना। जीव नहीं करने वाले, ईश्वर के करेंगे उनका अनुकरण। उनके जीव के लोग मान जाएंगे, आज कल भूल जाएंगे वो। तो ये कहे आप ब्रह्म सृष्टि ईश्वर को, ये ब्रह्मवाणी किनको कहा, ब्रह्मज्ञाओं को और ईश्वर सृष्टि को। एक क्यों लेवे जीव अज्ञान जी, और जीव के लोग जो अज्ञानी है ना, वो इस ब्रह्मवाणी को पचा ही नहीं पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे। अच्छी तो उन्हें लगेगी लेकिन कुछ समय के लिए लगेगी, वो फिर भुला देंगे। माया जीव हम में रह ना सके। अब माया के जो जीव है ना, तो वो हम में रह ही ना सके। हम ब्रह्मज्ञाओं का ये ब्रह्म ज्ञान ले ही नहीं सकते, रह ही नहीं, सो ले ना सके है वचन जी। तो इसीलिए इन वचनों को नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी निस्बत कहाँ से है, बैकुंठ से है, झूठ से है, तो उन्हें झूठ ही अच्छा लगेगा। ना तो शब्द घने लाक्षी मीठे, नहीं तो ये ब्रह्मवाणी के शब्द है ना बड़े मीठे हैं और बड़ा ऊंचा ज्ञान देते हैं, हद से परे, बेहद से भी परे परम धाम का ये ज्ञान ब्रह्मवाणी हमें देती है। तो जीव को भी अच्छे लगेंगे, लेकिन क्या होगा, पर रह ना सके देवे झूठा मन जी। लेकिन उन जीव के अंदर क्या है, अनादि काल से क्या भरा हुआ है, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष।
तो उनके मन में ब्रह्मवाणी टिक नहीं पाएगी और तुरंत कुछ दिन में कुछ समय में भुला देंगे। जो कोई जीव हो माया को, और जो यहाँ के माया के जीव है जिनकी उत्पत्ति वैकुंठ से है, निराकार ब्रह्म से है, तो क्या होगा? सो चलिए राह लोक सत्य जी। तो वो कौन सी राह पर चलेगा? सत्यलोक। सत्यलोक पता है कौन कहलाता है? वैकुंठ को। तो वो वैकुंठ के मार्ग पर चलेगा और वैकुंठ को प्राप्त करेगा। और जो कोई निराकार से परे होगा, मतलब बेहद मंडल का। बेहद मंडल कभी कभी परमधाम को भी कहा ब्रह्मवाणी में। बेहद का मतलब होता अविनाशी, जो का नहीं मिटे। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो कोई होवे निराकार पार को, जो निराकार ब्रह्म से भी परे अखंड परम धाम का है ना, सुराय हमारी चलत जी, तो वो हमारी ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगी और वो प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा अपने धनी को प्रेम से रिझाएगी और उस प्रेम मार्ग पर चल के अपने आप को कल्याण करेगी। अब महामती जी कहती है जो हमारी ब्रह्म वासना है, ब्रह्म अंगनाएं हैं, ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म क्रिया है, अगर उनको हम जीव कह रहे हैं ना, तो जीव नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? वासना को जीव जीव कहिए तो दुख लागेगी। अगर जीव कह रहे हैं ब्रह्मंगनाओं को, तो इन बात का हमें दुख लगता है कि हम अपनी ब्रह्मंगनाओं को जीव क्यों कह दे। जीव तो कौन है? जीव तो दुनिया के लोग हैं, इसी 14 लोग के अंतर्गत के। और ब्रह्मंगनाएं कहाँ की हैं? ब्रह्म की हैं, अखंड परम धाम की हैं, ब्रह्म स्वरूपा है। झूठ की संगत है झूठा कहत हो। लेकिन जीव में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ जीव पर ही आत्मा बैठी है, तो वो संगत किसकी कर रही है? जीव की। जीव के ऊपर आत्मा बैठी ना, तो वो संगत किसकी कर रही है? जीव की कर रही है। कौन? आत्मा। तो यहाँ महामती जी कहती है झूठ की संगत है झूठा कह दो। तो जो झूठ की संगत में है ना आत्मा, इसलिए मैं झूठा कह रही हूँ। पर क्या करो जानो क्यों ये जाग जी, पर क्या करूं? अगर मैं ऐसे कटाक्ष भरे वचन कह रही हूं ना, महामती जी कह रही हैं, तो इन वचनों से शायद वो मेरी ब्रह्म अंगनाएं ना जागृत हो जाएंगी और फिर कभी अंधकार अज्ञानता में ना लगेंगी। एक कठिन वचन में तो कहती हूँ, एक कठिन वचन खंडनी के वचन ही है। मान लो हमें जीव जीव कह दे कोई कि तुम तो जीव के व्यक्ति हो, चोट लगेगी ना। हम सभी बैठे यहाँ, किसी को भी जीव का व्यक्ति कह दिया जाए, चोट लगेगी हमें। तो तब भी प्राणनाथ जी चोट क्यों लगा रहे हैं? कि हम अब जागृत हो जाएं, ब्रह्म बन के दिखाएं। अगर हम जीव के जैसे हैं तो हमें ब्रह्म बनना पड़ेगा। तो यहाँ महामती जी के कठिन वचन तो मैं कहती हूँ ना, तो क्यों कहूँ वासना को जीव जी। नहीं तो अगर इनको चोट लगने के लिए कह रही हूँ, नहीं तो ब्रह्मंगनाओं को मैं जीव क्यों कहूँ? हमें नहीं कहना चाहिए। जो जिन दुख देखे गुनहगार हो, तो जिस माया में हम लगे हैं ना, अनेक अनेक प्राणनाथ जी पुकार पुकार के थके जा रहे, लेकिन अज्ञान अंधकार छूट नहीं रही। तो इससे क्या हो रहे हैं हम? जिन दुख देखे गुनहगार, हम क्या बन रहे? गुनहगार बन रहे राज्य की नजरों में। कि बड़ा हमने वादा किया था, वो सारे वायदों को हमने भुला दिया। और क्या है? आज्ञा ना मानो त्यों जी। और हम क्या होना अवस्था में कि अपने धाम के धनी अक्षरातीत राज्य की बात को नहीं मान रहे। तो ये प्रकाशवाणी है ना, तुम नीके कर लीजिए। महामती जी कहती है ब्रह्महनाओ, तुम नीके माने बहुत अच्छे से समझ करके अपने दिल में समाहित करो। जिन छोड़ो एक खिंजी, और एक पल भी प्रकाशवाणी को आप मत छोड़ो, क्योंकि ये हमें चोट करती है। हम कोई भी विकार में, अज्ञानता में, अंधकार में लगते हैं ना कहीं से हमें याद आ जाता है हमारी ब्रह्मवाणी में ये लिखा हुआ है। तो इसको आप मत छोड़िए। अंदर अर्थ लीजो आत्म के, और अपने आत्म के अंदर अर्थ माने इसका चिंतन मनन करो कि ये ब्रह्मवाणी किसके लिए आई, क्यों आई, और क्यों प्राणनाथ जी हमें खंडनी करके कभी प्रेम के द्वारा जागृत कर रहे हैं। तो अंदर अर्थ लीजो विचारी अंतरस्करण जी। और हमेशा ये ब्रह्मवाणी, तारतम वाणी, प्रकाश की वाणी अंतरस्करण में आपका चिंतन मनन चलता रहना चाहिए। तो जब हमारे दिल में हमेशा चिंतन मनन होगा, तो हमसे कोई भी क्या नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी, और हम सत्य मार्ग को प्राप्त कर सकेंगे। और जब अंदर का लिया, अंदर माने हृदय कमल में जब हमने विचार किया
चिंतन मनन किया तो हमारे दिल में दृढ़ हो गया कि आज के बाद में ये गलती कभी अपन को नहीं करनी है। अंदर का जब लिया तब निहचे होशी प्रकाश जी, तो निश्चित समझ जाओ कि आपके हृदय कमल में क्या हो गया, प्रकाश हो गया। आपको धनी की पूर्ण पहचान हो गई और अपनी पहचान हो गई कि हमें कैसे चलना दुनिया में और कैसे हमें दुनिया को में रहते हुए भी राज्य को प्राप्त करना है। जब इन अर्थ जागी वासना, जब ब्रह्मवाणी की समझ हमें हो गई, इन ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन हमारे हृदय कमल में हो गया, तो हमारी आत्मा क्या हो गई, जागृत हो गई। तो वृथा ना जाए एक श्वास जी, तो आपकी एक श्वास भी ना इन माया के विकारों में नहीं जाएगी। आप किसी का कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी आपके दिल में कहीं ना कहीं से चोट कर रही है। ऐसे महामती जी ने प्रकाश वाणी में बहुत खरा आईना दिखाया हमें, और हम अगर हम ना देखें तो हमारी गलती है, उन्होंने तो पूरा पूरा दिखा दिया। सिर्फ यहाँ कहती है प्रकट वाणी कही प्रकाश की। ये जो प्रकरण है हमारा, प्रकट माने प्रत्यक्ष, हमारा आईना दिखाया किन्होंने, प्राणनाथ जी ने। प्रकाश की, प्रकाश वाणी की, प्रकट वाणी की हमारी अवस्था क्या है और हमें कौन सी अवस्था में आना है, इस प्रकरण में महामती जी ने हमें बताया। इंद्रावती, श्री इंद्रावती चढ़ने लागे जी, और श्री इंद्रावती जी किनको चरण प्रणाम कर रही है, सुंदर साथ को, ब्रह्मंगनाओं को। किस वाणी को चिंतन मनन करो और जागृत हो जाओ। तो अगर ये ब्रह्मवाणी के द्वारा जिनकी आत्मा जागृत हो जाएगी तो उसको लाभ मिलेगा दोनों ठोर का, इति भी नंदन होंगे और परम धाम में भी मूल मिलावा में जब हम जगेंगे ना, वहां भी राज्य शाबाश कहेंगे हम ब्रह्मंगनाओं को। जाकी वासना ही जागे जी, क्योंकि कठिन है ना यहाँ वासना जागना, तो इसीलिए अगर जागृत हो जाएगी तो उन्हें दोनों स्थानों पर साहवासी मिलेगी। यहाँ भी सुंदर साथ के दिल में सभी के आपके प्रति प्रेम होगा और राज्य भी आपको अनंत प्रेम करेंगे। ऐसे महामती जी कह रही हैं। आगे चलें, अगली पढ़ें। महामती श्री प्राणनाथ जी अगले प्रकरण बेहद वाणी कह रहे हैं। अब एक मूल प्रकरण है हमारी प्रकाश वाणी की क्रीम, जो अभी प्रकट वाणी चल गई, फिर बेहद वाणी चल गई, फिर अंतिम में भी हमारी कौन आना, प्रकट वाणी आना है। इनमें पूरा माया और ब्रह्म की पूर्ण पहचान बताई और हमारी अवस्था कौन सी है, हम कैसी अवस्था में है, वो आप खुद ही समझ जाओगे इन प्रकरणों के द्वारा। तो बेहद के साथ ही सुनो, हम हमसे राज्य कह रहे हैं कि हम कौन है, बेहद अखंड परम धाम के हैं। बोली बेहद वाणी, एक ऐसी बेहद की वाणी बोली प्राणनाथ जी ने, कैसे क्षर से परे, अक्षर से भी परे परम धाम का पूर्ण ज्ञान हमें ब्रह्म वाणी में दिया। अभी झूठी दुनिया में बड़े बड़े मनीषी जन हो गए, ऋषि जन हो गए, बड़े ज्ञानी जन हो गए, सब जन हो गए, लेकिन क्या हो गए, पर काहू ना जानी कि वो अक्षरातीत धाम कौन कहाँ है। अक्षर ब्रह्म कैसे ब्रह्मांड बनाता मिटाता है, कैसे ब्रह्मांड की लीला है, किसी ने नहीं जाना। उस बेहद की लीला का वर्णन श्री महामती प्राणनाथ जी हम आपके लिए कर रहे हैं। अब झूठी दुनिया में ऐसा नहीं कोई ने उपाय नहीं किया, वेद के द्वारा अनेक लोगों ने क्या किया, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार हुए, सबने परमात्मा को, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश की, पर काहू ना लखानी, लखानी माने पहचान, किसी को भी उस ब्रह्म, एक ब्रह्म परमात्मा कह तो दिया एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, लेकिन किसी को भी उस पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत राज्य की पहचान नहीं हुई। ये वाणी निज बुद्ध बिना, अब ये ब्रह्मवाणी है ना, क्या है ये वाणी, निज बुद्ध बिना मतलब निस्वत। निज बुद्ध क्या है, निज बुद्धि किनके अंदर आएगी, जो राज्य के अंगी अंग होगा। तो ये वाणी जो है ना ब्रह्मवाणी, निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी, मतलब कोई पहचान नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। अगर वो ब्रह्मंगना नहीं है, जिनका संबंध राज्य से नहीं है, तब तक वो ब्रह्मवाणी को आत्मसात नहीं कर सकता, ना समझ सकता। नहीं तो यहाँ पे बड़े बड़े मनीषी आए, मनीषी माने बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ी बुद्धि वाला। तो यहाँ पर ना तो आए बुद्ध के सागर, बड़े बड़े बुद्धि के ज्ञानी जन आए, यहाँ पर बड़े बड़े अवतार हो गए, यहाँ पर गुण खट ज्ञानी। और कैसे खट ज्ञानी माने 6 शास्त्रों के ज्ञाता भी आ गए।
वो भी आए और उन्होंने भी क्या किया, उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। और एक बार शंकर जी ने भी क्या किया, बेहद वाणी की पहचान के लिए पूछा, किनसे, विष्णु महाराज, विष्णु जी से, ठीक है ना, विष्णु जी से उन्होंने भी पूछा एक बार। तो भगवान जी को महादेव जी माने शंकर जी ने भी विष्णु जी से पूछा, पूछे बेहद वाणी कि वो परम परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसका ध्यान करते हो तुम, ये उनसे भी पूछा क्या। विष्णु जी कहे शिव जी सुनो, अब विष्णु जी कह रहे हैं कि हे शिव जी, शंकर भगवान जी सुनिए, तुम पूछा तो जो तुम बात पूछ रहे हो मेरे से, आद करके अवलो, आद माने अनादि से और आज तक, अगम कहते हैं उस परमात्मा को हम क्या कहते हैं, अगम, मतलब किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की। गम माने पहचान, अगम माने जिस किसी ने उसको पहचान नहीं की है, इसलिए उसको अगम कह दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अनादि से करोड़ों ब्रह्मांड बने और मिट गए, तो कौन ब्रह्मांड जो होगा तित काहू न सुनी, उस परम परमात्मा राज्य की पहचान, मूल मिलावा परम धाम की पहचान आज तक किसी ने सुनी नहीं, न किसी धर्म शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। और खोजी थके, बड़े बड़े खोजी तपस्वी हो गए, जिन्होंने हजारों हजारों साल तपस्या की, और अभी तो 7 कल्पांत तपस्या सुनी हमने, है ना। तो अनेक हो गए खोजी, लेकिन 14 लोक के धनी, वो 14 लोक के धनी भी हो गए, लेकिन वो उस परमात्मा की पहचान नहीं कर सके। फिर पूछे शिव विष्णु को, फिर पूछ रहे कौन, शिव जी विष्णु जी को, कहे ब्रह्मांड, और क्या कहीं और भी ब्रह्मांड है क्या इस ब्रह्मांड के अलावा। तो क्या कह रहे हैं, और ब्रह्मांड की वार्ता, और जो अगले ब्रह्मांड की भी और भी जो क्यों पाइए इंटोर, तो इस झूठे ब्रह्मांड में कैसे पा सकते हैं, ऐसे अंतर बताया किन्होंने, विष्णु जी ने। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ये बात तो शिव जी ने भी विष्णु जी की मानी, इत है कई बात, कई प्रकार से इसका वर्णन भागवत में आया है और अनेक पुराणों में भी आया है। ठोर ठोर कहे वचन, अनेक अनेक वचन, मतलब अनेक अनेक धर्म शास्त्रों में कहे गए। ये जो भेद कल्पांत, और इस कल्पांत का कि कितने कल्प व्यतीत हो जाते हैं जब ये महाप्रलय हो जाता है, ऐसे वर्णन शास्त्रों में भागवत में किया गया है। अभी झूठी दुनिया में सुख जी हो गए, सुखदेव मुनि, सनकादिक ऋषि हो गए जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, कई और भी और भी अनंत साधु हुए जिन्होंने परमात्मा की खोज की। फिर खोज खोज करके यो गया, उन्होंने भी अनेक खोज की, साधना की, तपस्या की, सबके पास गए, कभी विष्णु जी के पास, कभी शंकर जी, कभी ब्रह्मा जी के पास, अनेक जगह गए। ये तो अगम अगाध, लेकिन सबने कह दिया परमात्मा कौन है, अगम है, अगाध है, जिनको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। तो एक शब्द के कारण सोचो, एक शब्द के कारण, अब भी हमने सुना है कि एक शब्द पर बताना कि मैं ब्रजलीला का ध्यान करता हूं, वो नहीं बता पाए, कौन, विष्णु भगवान नहीं बता पाए, लक्ष्मी जी, आप लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए। नेक भी जाहिर न हुई, और वो बात आज तक जाहिर नहीं कर सके विष्णु भगवान, अंग दिए कई ताप, उन्होंने, लक्ष्मी जी ने अनेक प्रकार से खुद साधना की, अपने आप को तपाया, तब भी विष्णु जी ने उनको नहीं बताया। या ही रस के कारण कईयों केवल, वो वही परमात्मा और परमात्मा के प्रेम के रस को प्राप्त करने के लिए कईयों किए बल, कईयों ने क्या किया, अनेक बल किया, अनेक साधना की, अनेक तप किए, लेकिन क्या हुआ, कईयों कल्प्या अपना पर काहू ना प्रेमल, कईयों कैसे कल्पे माने दुखी दुगे, प्राप्त न होने पर काहू ना प्रेमल, लेकिन किसी को भी उस प्रेम स्वरूप राज्य की पहचान, न राज्य को प्राप्त कर सके, न राज्य के धाम को, ऐसी दुनिया में हो गए। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे।
पर काहू ना प्रेमल, याही रस के कारणे कईयों किए बल, कईयों कलपया अपना, पर काहू ना प्रेमल, पर काहू ना प्रेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।